पूरे 33 गांव में लड्डू बंटवाने का जो काम किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, खासकर हमारे बिलासपुर यमुनानगर में। तो इसके पीछे जैसे डोर टू डोर वोट मांगने के लिए मैं वैसे ही अगर इलेक्शन जीतेंगे तो धन्यवाद भी डोर टू डोर ही करके जाएंगे। जी जी जीतते हैं उसके बाद नहीं मिलते, और आप सबसे मिले हैं, इसके एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल, ये अमूमन एक जनता की शिकायत थी कि वोट लेने के बाद कोई वापस नहीं आता। हमने जिस तरह कि हर गांव में नशा इतना बढ़ चुका है कि वो अब रुकने वाला नहीं है। तो मैं नशे के खिलाफ काम करूंगा, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि बिलासपुर बाबा जी थे हरी सिंह जी, तो वो यहाँ पे अपना लाहौर जो एक एमएलसी की सीट थी उससे वो एमएलसी बने थे 1926 से 1929 तक। तो वो फ्रीडम। दोस्तों स्वागत है आपका सिटी 71 में, आपके अपने बिलासपुर न्यूज़ चैनल। दोस्तों हरियाणा में जहां पंचायती चुनाव तकरीबन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, हर गांव में सरपंच बन चुके हैं, जिला परिषद मेंबर, ब्लॉक समिति चेयरमैन वगैरह तकरीबन सभी बन चुके हैं। लेकिन एक खास शख्सियत जो वार्ड नंबर 4 से हमारे जिला परिषद के मेंबर हैं गुरजीत कौर जी, हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, और ख़ासकर सुर्खियों में रहे हैं किसान यूनियन की वजह से, उसकी सपोर्ट की वजह से। तो आज हम पहुंचे हैं इनके निवास स्थान पर। हमारे साथ हैं गुरजीत कौर जी के हस्बैंड जी हैं परमजीत सिंह। आज हम इनके निवास स्थान में पहुंचे, इनसे आपकी कुछ बातचीत कराएंगे। भाई साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। ठीक ठाक जी, बहुत बढ़िया, आप सुनाओ जी। भाई साहब वैसे तो इलेक्शन होते रहते हैं और होते भी रहेंगे, लेकिन परमजीत सिंह खासकर सुर्खी में आए। जैसे आप इलेक्शन जीतते, आपने पूरे 33 गांव में लड्डू बंटवाने का जो काम किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है, खासकर हमारे बिलासपुर यमुनानगर में। तो इसके पीछे बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप मेरे निवास स्थान पे आए, आप मेरी आवाज़ को जनता तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो लड्डू बांटने का श्रेय तो जनता को जाता है। जैसे हमने इलेक्शन में कैंपेन किया था, डोर टू डोर किया था, और उसके बाद हमने ये सोचा था कि जैसे डोर टू डोर वोट मांगने के लिए मैं वैसे ही अगर इलेक्शन जीतेंगे तो धन्यवाद भी डोर टू डोर ही करके जाएंगे। और इसी कड़ी में हमने लड्डू का काम मैंने बांटने का किया था अपने वार्ड में। 33 गांव थे, करीबन 14,000 के करीब घर थे, तो 14,000 घरों में मैं गया हूँ। सबका धन्यवाद करने घर घर लड्डू बांट के आए हैं। क्योंकि जैसे हमारी नॉलेज में भाई साहब ऐसे पहले कभी हुआ नहीं, क्योंकि लोग इलेक्शन जीतते हैं, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन है और चाहे ब्लॉक का चाहे सरपंच का, लोग इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद नहीं मिलते, और आप सबसे मिले हैं, इसके एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल, ये अमूमन एक जनता की शिकायत थी कि वोट लेने के बाद कोई वापस नहीं आता। हमने जिसको वोट दिया है तकरीबन ऐसा भी हो जाता है कि सरपंच भी हमारे पास धन्यवाद करने नहीं आते। हाँ, बिल्कुल जी। तो मैंने सोचा था कि हम मतलब कि वो इलेक्शन जीतने के बाद धन्यवाद डोर टू डोर ही करेंगे। तो मैंने घर घर जाकर मतलब सबका धन्यवाद किया है। ये लोगों की शिकायत थी कि वापस नहीं आते, तो मैं सभी गांव में वापस धन्यवाद करके आया सभी वोटर्स का। जी। तो परमजीत जी, जैसे अगर विकास कार्य की बात करें तो जैसे विकास कार्य ऐसे ही होते रहेंगे या फिर कुछ और बताएंगे विकास कार्य के बारे में? क्योंकि आप लोकल हो, आपको पूरी नॉलेज भी है और आपको समस्याओं का पता है लोगों के, अपने वार्ड की खासकर। तो विकास कार्य में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? विकास कार्यों में देखो, मेरी जो मेन प्राथमिकता है वो मेरी ये रहेगी कि बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए जागरूक करना। जो बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, जी। जैसे आप देख रहे हो कि हर गांव में नशा इतना बढ़ चुका है कि वो अब रुकने वाला नहीं है। तो मैं नशे के खिलाफ काम करूंगा, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि बिलासपुर के आसपास में कहीं एक बहुत अच्छा स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए, जिसमें बच्चे जो नशे की तरफ से जिनका ध्यान हटकर मतलब वहाँ पे सभी वर्ग के बच्चे उस स्टेडियम के अंदर खेल सकें, अपनी खेल प्रक्रियाओं में भाग ले सकें। तो नशा तभी जाएगा जब बच्चे एक इवेंट की तरफ जाएंगे, तो उसको नशे में ख़त्म करने का काम वो एक स्टेडियम करेगा। और उस स्टेडियम के निर्माण के लिए मैं पूरा वचनबद्ध हूँ अपनी जनता के साथ कि एक स्टेडियम का निर्माण मैंने अपने वार्ड में करवाना है, जिसमें सभी गेम्स के इवेंट मतलब उसमें हो सकेंगे। जी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात की भाई साहब ने। तो अगर हम परमजीत सिंह चंदौली की बात करें तो इलेक्शन से पहले काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, खासकर किसान यूनियन को लेके। तो भाई साहब अगर हम किसान यूनियन की बात करें, इस इलेक्शन में क्या आपको उनकी पूरी सपोर्ट मिली है? अगर हम किसान यूनियन की पूरे ग्रुप की बात करें जी।
बिल्कुल जी, मैं देखो हम किसानों की सेवा में हर आंदोलन में हम बढ़ चढ़ के आगे थे। यूनियन का हमारे साथ मतलब होना मतलब हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था। तो यूनियन ने हमारा इलेक्शन में पूरा साथ दिया है और हम किसानों के हक के लिए आवाज़ अपनी जो है अपना आगे भी हम इन फ्यूचर मतलब किसानों के साथ खड़े रहेंगे, यूनियन के साथ रहेंगे और जो भी हमारी जिम्मेवारी होगी हम उस जिम्मेवारी को पूरा निभाएंगे। जी जी, तो बहुत बढ़िया। तो बस अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो परमजीत सिंह का आगे राजनीति में कहाँ तक का प्लान है? अगर हम आगे की बात करें जी, जिला परिषद के थोड़ा ऊपर हट के। देखिए, लोग मेरे पास अक्सर ये मांग लेके आते हैं कि आपने मतलब जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा तो आपको हम चाहते हैं कि आप आगे भी राजनीति में आप आगे निकलें, जगाधरी से आप इलेक्शन की तैयारी करें। तो मैं जनता की सी आवाज़ पर मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे मिल रहा हूँ डोर टू डोर। जी जी तो अगर लोगों का साथ समर्थन रहेगा तो मैं निश्चिंत ही आगे बढ़ के जनता की सेवा करना चाहता हूँ जी जी और उसके लिए मैं जगाधरी विधानसभा से कोशिश करूँगा किसी पार्टी से जी या आज़ाद तौर पे इलेक्शन लड़ने की मैं मेरी पूरी कोशिश है। जी जी। परमजीत सिंह चंगनोली की बात करें जी, कि क्या आप पहले भी राजनीति में सक्रिय थे या आपके परिवार की तरफ से कोई ऐसा था जी? देखिए, मैं तो आज तक किसी राजनीति मंच पे नहीं गया, ना मैंने कोई भी आज तक इलेक्शन लड़ा है। कोई पंच सरपंच का मेरे परिवार ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। इससे पहले मेरे जो बड़बाबा जी हैं मेरे सरदार हरी सिंह समरा जी, वो 1926 से 1930 में ये लाहौर काउंसिल के अंडर अम्बाड़ा सीट से वो एमएलसी रहे थे। जी जी। और वो फ्रीडम फाइटर थे। स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और तकरीबन एक साल के करीब उन्होंने जेल में रहे थे वो। जी जी, ये मतलब 47 से पहले मतलब अंग्रेजों के राज। हाँ जी, हाँ जी, 1926 से 1930 वो एमएलसी थे। जी जी। और उसके बाद उन्होंने एक साल की जेल काटी थी। बहुत अच्छी। तो अगर हम वैसा बात करें, अपनी वाइफ है गुरजीत कौर जी जो मेंबर है, तो उनकी क्वालिफाई की बात करें तो हमें सुनने में आया कि पूरे जैसे एक क्षेत्र में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके बारे में बताएंगे जी? देखिए, 18 वार्ड का जो इलेक्शन था, 18 मेंबर चुने हैं जिला परिषद के। उसमें 18 मेंबर्स में गुरजीत कौर मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। एमएससी फिजिक्स और बीएड हैं जी। और इसमें पढ़े लिखे हैं तो शिक्षित होने के नाते हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम मतलब लोगों की आवाज़ सरकार तक उठाएं और जो लोगों की मांगे हैं उनको पूरा करके हल्के में विकास का कार्य करें। हम अपने दर्शकों के बाद बताना चाहेंगे कि गुरजीत कौर सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं अपने वार्ड, 18 वार्ड जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा शिक्षित पढ़ी लिखी हैं गुरजीत कौर जी। दोस्तों, ये थे हमारे साथ चंगनौली के परमजीत सिंह, एक जानी मानी पहचान। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉलिटिकल स्टंट न्यूज़ के साथ CT71।